think there are a lot of people who are afraid of Satan, even believers. यहाँ तक कि कई सारे विश्वासी जो है शैतान से डरते हैं। I want to tell you that it's not God's will that we should ever be afraid of Satan. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम कभी भी जो है शैतान से डरें। Oh, that somebody's done black magic on me. और किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर काला जादू किया है। Let 100,000 people do black magic on me, it will not touch you. चाहे सैकड़ों लोग मुझ पर जो है जादू टोना करें तो भी वो मुझे नहीं छू सकता है। Because Jesus Christ defeated Satan on the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पराजित कर दिया है कलवरी क्रूस You know पर। that Jesus died for your sins on the cross. हाँ, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। If you did not believe that, अगर जो आप वो विश्वास नहीं करते he हैं, would have still died for your sins. Even though you didn't believe it, he died for your sins. हाँ, अगर जो आप विश्वास नहीं करते हैं तो भी आपके पापों के लिए वो मरा है। But when you die, when you believe only, you get the benefit. लेकिन जब आप विश्वास करेंगे तभी उसका फायदा आपको मिलेगा। So many years I did not believe it, I didn't get the benefit. और कई सालों तक मैंने विश्वास नहीं किया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। Everything that Jesus did, you get the benefit only when you believe in it. और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, जब आप विश्वास करेंगे तभी आपके जीवन में वो फायदेमंद होगा। The day you believed Christ died for my sins, you got the benefit of it. और जैसे आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उस समय आपको फायदा होगा। The day I believed Christ was tempted like me and did not sin and will give me grace, I got the benefit of it. और जब मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ही समान परखा गया और निष्पाप निकला, उस समय जब मैं विश्वास करता हूं तब वो मेरे जीवन में काम आएगा। Everything is like that. हर चीज ऐसा ही है। Now Christ defeated Satan on the cross. अब देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान को पराजित किया। How can you be afraid of someone who's defeated? और आप उस हारे हुए व्यक्ति से किस प्रकार से डर सकते हैं? He's not dead. Satan's not dead. और शैतान मरा नहीं है, But his armor has been taken away from him. लेकिन उसके सारे हथियारों को उससे छीन लिया गया है। See, Colossians 2:15. कोलोसियों 2 उसका 15 निकालिएगा। It says he disarmed the rulers and authorities. और वहां पे लिखा है कि प्रधानता और अधिकारियों का सारा शस्त्र उसने छीन लिया। He took away all the weapons from him. और सारे प्रधानता और अधिकारों का जो है सारा ताकत निकाल लिया, ले लिया। He cannot fire anything at me now because all his weapons have been taken away. क्योंकि उसके जितने हथियार हैं वो सब परमेश्वर ने छीन लिया है। But I can fire at him अब मैं उसके ऊपर आग बरसा with सकता the हूँ। same weapon of the word of God that Jesus used. और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हथियार यूज किया यानी कि वचन, उसके द्वारा मैं भी उसको जो है गिरा सकता हूँ। I've got all these weapons and he's got nothing. और मेरे पास इतने सारे हथियार हैं लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। I don't know whether all of you believe this. मेरे को नहीं मालूम कि आप में से हर एक व्यक्ति ये विश्वास करते हैं या नहीं। This is one of the great tasks God has given me, to go around the world telling people that Satan was defeated on the cross. और यही जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं संसार भर में जाके ये प्रचार करूं कि शैतान जो है हारा हुआ है। He's not dead, वो मरा हुआ but he नहीं, has no weapons. लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं। Then why are you afraid? If you got all the weapons and he's got none. उसके पास कोई हथियार नहीं लेकिन हमारे पास हर तरह का हथियार है, फिर हमें क्यों डरना? A little child with an AK-47 can fire at a massive terrorist who's got no weapons. हाँ, एक बड़ा अगर जो आतंकवादी है उसको भी जो है एक छोटा सा बच्चा AK-47 लेकर उड़ा सकता है। Because he got no weapons and I've got it. क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं लेकिन मेरे पास हथियार है। We don't have to be afraid of Satan. हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं। It's very, very important. ये बहुत ही मुख्य बात है। Hebrews and chapter 2. इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय, Sorry, not Hebrews. 1 John पहला यूहन्ना and chapter 4. चौथा अध्याय। See this verse. I don't know whether you believe it. ये वचन देखें, मेरे को नहीं मालूम कि आप 1 विश्वास करते हैं John कि नहीं। 4:17. पहला यूहन्ना 4 उसका 17, Last part. उसका आखिरी हिस्सा। As Jesus is, so are we in this world. क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। He means Jesus. उसका मतलब वो मतलब वो मतलब यीशु मसीह। As Jesus is, so are we in this world. हाँ, क्योंकि जैसा वो यानी कि जैसा यीशु मसीह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। Stop. Think of that. Think of that verse. हाँ, ये वचन के बारे में जरा सोचें। As Jesus was. हाँ, क्योंकि जैसे वो है यानी And कि as यीशु Jesus मसीह वैसा is. ही हम भी संसार में हैं। How is Jesus today? और यीशु मसीह किस प्रकार से है? Is he scared of the devil? क्या वो शैतान से डर कर था? He was not scared when he was on earth also. और वो जब वो धरती पे था तब भी वो नहीं डरता था। He would say, "Be lost, Satan." शैतान मुझसे दूर हो जा।
go immediately. और शैतान दूर हो जाता था। Do you know that you can say the same thing? क्या आप जानते हैं कि यही बात आप शैतान से कह सकते हैं? Resist the devil and he will flee from you. शैतान का सामना करो तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। James chapter 4, याकूब उसका चौथा वचन अध्याय verse 7. 7। Submit to God. प्रभु के सामने समर्पण करें। James 4:7. याकूब 4 उसका 7। And then resist the devil after that, and he will flee from you. हाँ 4 उसका 17। शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा, आपके सामने से भाग जाएगा। First of all, submit to God. सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, Then resist the devil. और उसके बाद लिखा है कि सामना If your करो। life is submitted to God, अगर जो आपका जीवन समर्पण का है, and you say to Satan, I resist you in Jesus' name. और आप अगर जो बोलते हैं कि शैतान मैं तेरा सामना करता हूँ यीशु के नाम I से, don't care if you were born again yesterday. ये मायने नहीं रखता कि आप जो है कल के दिन उद्धार पाए You हैं become a child of God. और आप परमेश्वर के संतान And बने you हैं। were born again only yesterday. केवल कल के दिन, एक दिन पहले आप उद्धार पाए But हैं, you have submitted to God. लेकिन आपने अपना पूरा जीवन समर्पण The किया, devil will flee from you. तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। Not by experience. ये कोई अनुभव से It's नहीं। not Satan, I've been a believer 55 years, you better run away from me. हाँ ऐसा नहीं कि हे शैतान 55 साल से मैं विश्वासी हूँ, No. तेरे लिए अच्छा होगा कि मेरे सामने से भाग I जाए। have to resist him in the same way that that newborn child has to resist him. और जैसे एक छोटा बालक जैसे उसका सामना करता है, उसी प्रकार मुझे भी करना है, In Jesus' name. और यीशु के नाम से। I want to encourage you to believe that. और मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप उस पर विश्वास करें। The devil can have no power over you शैतान आपके ऊपर जो है कोई भी ताकत or नहीं your रखता, family और ना परिवार, आपके परिवार के or your ऊपर, business ना आपके व्यवसाय के or ऊपर, your bank account और ना आपके खातों के ऊपर, or anything in your life. या किसी भी वस्तु के ऊपर। Why do so many believers just allow the devil to come and do so many things? क्यों कई विश्वासी लोग जो है शैतान को अनुमति देते हैं उनके जीवन में कई चीजें करने के लिए? One, they don't submit to God. Two, they don't resist the devil. पहला वो जो है अपने आप को समर्पण नहीं करते परमेश्वर के सामने, और दूसरा वो शैतान का सामना नहीं No, करते it's हैं। going to be different from today. लेकिन आज से वो एकदम बदल जाएगा। Resist the devil. पहले सामना करें, Make him flee from you. और ताकि वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। Make sure he has no place in your life. और ये आप मान लें कि आप शैतान जो है आपके जीवन में कोई जगह ना दे, No place in your home. आपके घर में कोई जगह ना दे, That he doesn't have even a foot inside your door. यहाँ तक कि आपके द्वार के वहां पे भी एक कदम ना रखने दें। No. नहीं। You know what the Lord told me? क्या परमेश्वर ने कहा मुझसे? I used to be scared of the devil even after being born again. और उद्धार पाने के बाद ही मैं शैतान से डरता था, Because no preacher told me, क्योंकि किसी प्रचारक ने मुझसे नहीं कहा as Jesus is, so are you in this world. कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह है उसी समान तुम भी इस संसार में हो। I wish somebody had taught me that when I was 19 years old. और जब मैं 19 साल का था, मैं चाहता था कि कोई मुझे सिखाए ये बातें। I grew up in the Brethren Assembly. They never taught me anything about these things. और ब्रदर असेंबली में मेरा पालन पोषण हुआ, लेकिन किसी ने मुझे नहीं सिखाया। But I discovered it when I was baptized in the Holy Spirit. लेकिन मैंने ये खोज कर लिया पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद। And the Lord said to me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, as you were afraid of Satan in the past, Satan will be afraid of you now in the future. जैसे पूर्व समय में, बीते हुए समय में शैतान से तुम डरते थे, लेकिन अब से शैतान तुमसे डरेगा उसी समान। But submit to God first. लेकिन सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में See, समर्पण करें। if you got an unclean conscience, अगर जो आपके अंदर एक अशुद्ध विवेक है तो, something not set right with God, और परमेश्वर के सामने कुछ or सीधा नहीं किया है something तो, not set right with men, और किसी मनुष्य के साथ अगर जो हमने नहीं सीधा किया somebody है, you cheated, you didn't return the money, अगर जो किसी को आपने धोखा दिया और उसके पैसे नहीं लौटाए, somebody you hurt, you did not ask forgiveness, और किसी को आपने चोट पहुंचाया और उसके बाद माफी नहीं मांगा, maybe your wife हो सकता है आपकी पत्नी, or somebody, maybe your servant. हो सकता है कि आपके काम करने वाली दासी। If you hurt your servant, are you supposed to ask forgiveness from that servant? अगर जो आपने अपनी दासी को कुछ चोट पहुंचाया तो जरूरी है कि आप उससे माफी मांगे। What do you think? क्या आपको लगता Is है, a servant a creation of God, or is she a dog or something? क्या ये जो दासी है वो क्या परमेश्वर ने उसकी रचना नहीं किया या कोई जानवर है? People hurt their dog, they ask forgiveness. हाँ, कई बार जो है वो अगर They जो hurt their dog and they ask forgiveness. अपने कुत्तों को अगर जो चोट पहुंचाते हैं तो वो माफी But मांगते हैं। when they hurt their servant with some rude word, oh, they don't ask forgiveness. हाँ, लेकिन कभी अगर जो अपने दास दासी को चोट पहुंचाते हैं तो माफी नहीं मांगते।
That's why you don't have power with God. इसीलिए आपका जो परमेश्वर And की सामर्थ then नहीं your है conscience is not clear, और आपका विवेक साफ नहीं है, and you tell Satan, go away. और फिर आप बोलते हैं बड़े अधिकार से कि शैतान चला जा। Satan will say, शैतान कहेगा Jesus I know, यीशु को तो मैं जानता हूँ, Paul I know. पौलुस को भी जानता हूँ, Who do you think you are? आप कौन है करके नहीं जानता। I know all about your life. हाँ, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ, I never want Satan to tell me that. और मैं नहीं चाहता कि शैतान ऐसा मेरे बारे में कभी बोले। He did say that to some people in Acts 19. हाँ, प्रेरितों के काम 19 में शैतान ने ऐसे कई लोगों से कहा है। He'll say that to a lot of people today. हाँ, आज के युग में भी कई लोगों से कह रहा है। There are only two things you have to be careful about. दो बातों का आपको ध्यान देना है। Unconfessed sin. जो आपने अपने मुंह से स्वीकार नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया, वैसा पाप To God or to men. मनुष्य या परमेश्वर, If you have sinned only against God, you confess only to God. अगर जो आपने परमेश्वर के विरोध किया है तो परमेश्वर के सामने केवल Sinned against बोले। men also, confess to men also. अगर जो किसी इंसान के विरोध में किया तो इंसान से कहे। The second thing is pride. और दूसरा है घमंड, अहंकार। The devil is full of pride. और जो शैतान है वो अहंकार से भरा हुआ And if है। you also got pride in you, if you also have pride in और you, आपके अंदर भी वही अहंकार है तो Satan will say, thank you so much. We are in fellowship. हाँ, तो शैतान कहेगा कि हम दोनों की जो है अच्छा दोस्ती रहेगा करके। Don't try and resist me. इसलिए तो तुम मेरे को ना रोके। Jesus I know, Paul I know, but you're not like that. यीशु को और पौलुस को मैं जानता हूँ, तुम्हें भी जानता But हूँ। if you determine that you're going to eliminate all pride from your life, लेकिन अगर जो आप एक निर्णय ले लेते हैं कि मैं अपने जीवन से पूरे अहंकार को निकाल no दूंगा, matter what God does for you or through you, you will remain humble. हाँ, चाहे परमेश्वर आपके द्वारा जो कुछ कार्य करे, लेकिन मैं बिल्कुल नम्र रहूंगा। You can speak to the devil and he will flee. तो आप शैतान से बात कर सकते हैं और शैतान आपके पास से भाग I've जाएगा। seen that again and again and again and again. मैंने ये चीजें अपने जीवन में कई बार दोहरा कर या बार बार देखा है। Even demon-possessed people. और यहाँ तक कि शैतान से भरे हुए लोगों I को never had to speak more than once. मैं कभी भी एक लफ्ज से ज्यादा नहीं बात In करता। Jesus' name, get out of that person. मैं केवल इतना हुक्म देता हूँ कि यीशु के नाम से वो व्यक्ति को छोड़कर चला जा, They leave. और वो चले जाते हैं। How many times? कितने बार? And you know immediately they've left because they change. और वो एकदम से छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो लोग बदल जाते हैं। Jesus said, I'll build my church and all the powers of hell will not be able to overcome it. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल न हो पाएंगी। All of you must seek to build the church of Jesus Christ in your locality. और आप सबको जो है जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बनाना है। Don't be a lonely Christian. अकेले का एक मसीह ना रहे, Very dangerous. बहुत ही खतरनाक। See, when we build a house in India, yeah, here in India when we build a हाँ, house, जब हम भारत में जब कोई घर बनाते हैं one truck will come and put 20,000 bricks there. और एक ट्रक आता है और 20,000 उसमें ईंट डाल देते हैं। And if you don't build the house, अगर जो आप वहाँ पे घर नहीं बनाते हैं, you know how it happens in India, day by day the number of bricks will get reduced. तो आप जानते हैं भारत में क्या हाल होता है, एक एक दिन जो है ईंट की गिनती कम हो जाती है Because somebody else is building the house in the next street. क्योंकि जो है दूसरे गली में कोई और घर बना रहा है। And if you are a lonely believer like bricks piled up there, हाँ, अगर जो आप एक अकेले के एक मसीह बन के रहते हैं तो वो ईंट के समान हो the जाएंगे। devil will just pick you off one by one. हाँ, तो शैतान आकर एक एक करके ईंट उठा लेगा। If it's built into a building like this, how can then you take out a brick from here? अगर जो इस प्रकार का एक इमारत बन जाए तो वो शैतान आकर किस प्रकार से वो ईंट उखाड़ कर ले That is the जाएगा। difference between lonely believers and built into a church. और यही भिन्नता है एक अकेले का मसीह जीवन जीना और एक साथ जो है जुड़कर रहना। But people say, oh brother, being in a church is so inconvenient. हाँ, कई लोग बोलते हैं कि कलीसिया में रहना बहुत ही जो है So much pressure हाँ from बहुत others. दबाव रहता है दूसरों से। That's what one brick says here. और वही अगर जो यहाँ का एक ईंट कहे, One big brick on top of me, एक ईंट जो है मेरे ऊपर है one brick this side, और दूसरा मेरे बाजू में one है brick that side, और दूसरा बाजू one में brick underneath. एक मेरे नीचे, I can hardly move. और मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता हूँ। Yes, but you're safe. हाँ, लेकिन आप सुरक्षित हैं। You want to be like that or like that lonely brick out there that's picked off by the devil? आप इस ईंट के समान बनना चाहते हैं या वो ईंट जो सड़क पे पड़ा है और कोई भी उठा के ले जा सकता That है। is why many people do not grow spiritually. इसी कारण से बहुत सारे विश्वासी लोग आत्मिक तौर से नहीं बढ़ पाते हैं। Say, Lord, please help me. आप बोले प्रभु मेरी मदद कर Humble myself और अपने आप को हलीम करें and be a part of a fellowship.
और एक संगति के जो है भाग बने, others of like mind in this area. नहीं और जो मेरे जैसा सोच विचार रखते हैं वैसे लोगों के साथ।